फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंक प्लस फ्लॉकी कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है, क्या इनके अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कंटिन्यू हमें इसके प्राइसेस में डंपिंग ही देखने को यहाँ पे मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे डंपिंग होगी और ये जो रिकवरी है तो क्या इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है, क्या ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं अपकमिंग डेज में। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इसकी डंपिंग के पीछे का रीजन भी डिस्कस करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमारी क्या यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है अपकमिंग डेज में इससे मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोंक की बात कर लेते हैं। तो देखो, बोंक की जो रैंकिंग है वो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 73 पोजीशन पे है। प्रेजेंट इसके प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 1 मंथ तक है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं अपने चैनल पे अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आपने यहाँ पे बाय करना है, कब आपने सेल करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और अगर बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बाइंग करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि मार्च हाफ के बाद आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी यानी स्टार्ट हो गई है। तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है एटलीस्ट आपको मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और मिनिमम आप 10x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है कि बोंक यहाँ पे अपना 1 या 2 0 भी किल कर सकता है। फ्लॉकी के साथ भी सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तभी मैं कह रही हूँ कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चले। और अगर मेरे चैनल को या गिवन पॉइंट को फॉलो अप करते हो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। इसके अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो आप देखोगे डाउन में है, और वॉल्यूम की बात करें तो वो भी 49+% से डाउन में है। तो माइनर से अभी आपको इसके प्राइस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल आपने होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की तो देखो, जो फ्लॉकी है ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, और ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो, ऑल ऑफ सडन ही आपको हाई पंप एंड डंप दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि आप इसके पीक पॉइंट को एग्जैक्टली यहाँ पे कैच कर पाए। अदरवाइज अगर आप वो पॉइंट यहाँ पे मिस कर देते हो तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे जा सकता है। और इसके बैकएंड की बात करें तो इथेरियम, पॉलीगन, सोलाना एंड आर्बिट्रम इकोसिस्टम बेस्ड जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखो, बोंक की जो मीम कम्युनिटी कॉइन्स की यूज केस कुछ खास यहाँ पे रहती नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगा और मीम कम्युनिटी सीजन यहाँ पे आएगा तो वहां पे हो सकता है कि आपको मिनिमम यहाँ पे 10x प्लस तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो हॉर्नेट प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अनलॉकिंग की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था नवंबर दिसंबर में ही कि यहाँ पे जनवरी में अनलॉकिंग होगी तो प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जो हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए इसका बॉटम मिलेगा। तो प्रेजेंटली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं की है तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और ड्यूरेशन देखो, मार्च एंड तक जाके रिकवरी देखने को मिलेगी तो कुछ परसेंटेज से हम वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे और बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखेंगे। और नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है वो जुलाई में होगी, तो उससे पहले हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि बाइंग करने के लिए जुलाई में फिर से हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे 396.8K की इसकी कम्युनिटी है, इसका अकाउंट भी ट्विटर पे वेरीफाइड है। और इसके अगर प्रोफाइल की बात करें तो वो भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। और इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लॉकी के बारे में। तो देखो फ्लॉकी के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 062 पे है और इसकी जो रैंकिंग है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो 92 पोजीशन पे है। और यहाँ पे मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम भी डाउन में है, थोड़ी सी आपको यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। तो इसका भी जो ड्यूरेशन है आपको मार्च एंड तक लेके चलना है। इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और गेमिंग का है, मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। और यहाँ पे जो गेमिंग का है तो इससे क्या रहता है कि प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और दूसरी बात है कि ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। और प्ले टू अर्न में क्या रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से है और गेम प्ले करते हैं और यहाँ पे विन करते हैं तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उस टोकन को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। देखो मार्च एंड तक जाते जाते जो रिकवरी होगी तो एक्सपेक्टेड है कि ये अपना 1-0 किल कर सकता है और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो इससे आप मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है और इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, जो कि रीजन है कि इसके प्राइस में आपको अपकमिंग डेज में भी अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। इससे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, कम्युनिटी 708.7K की है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप फ्लॉकी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो फ्लॉकी में भी करंट प्राइस पे आप कर सकते हैं और ड्यूरेशन आपको इस मंथ के एंड तक एटलीस्ट लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी, तो आपको चैनल के साथ भी यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनके एक्टिविटी के साथ आपको काफी एक्टिव रहना है, इनको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही आपको यहाँ पे पंप एंड डंप दोनों देखने को मिलेगा। और जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, इस चीज को अपने माइंड में रख के तभी इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।